दोस्तों, तुलसीदास जी संस्कृत के विद्वान और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना करी, जैसे कि श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक इत्यादि। तुलसीदास जी के बारे में मान्यता है कि कलयुग में इन्हें भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। तुलसीदास जी के विषय में यह भी मान्यता है कि पूर्व जन्म में यह रामायण के लेखक महाकवि वाल्मीकि जी थे। भगवान राम के अनन्य भक्त होने के कारण ही तुलसीदास जी के रूप में इन्हें राम दर्शन का सौभाग्य मिला। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तुलसीदास जी को भगवान राम की भक्ति की प्रेरणा अपनी पत्नी रत्नावली से प्राप्त हुई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे। रामचरितमानस जैसे पावन और पवित्र ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के परम भक्त थे। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो वह रोए नहीं थे, बल्कि उनके मुंह से पहला शब्द राम नाम निकला था। इसलिए तुलसीदास जी को राम बोला भी कहा गया। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की स्त्री से हुआ था। जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तब वह मोहकता में इतने गुम हो गए कि उन्होंने बाहर की दुनिया को बिल्कुल ही भुला दिया, जिससे चिंतित होकर रत्नावली अपने मायके चली गई। लेकिन तुलसीदास जी भी पीछे पीछे वहां पहुंच गए। जब तुलसीदास जी की धर्म पत्नी ने कुछ ऐसे कटु शब्द बोले कि उनकी तपस्या जाग उठी, तो वो राम की तलाश में निकल पड़े और तुलसीदास जी ने अपना घर छोड़ दिया। 14 वर्षों तक वे तीर्थ पारण करने लगे, लेकिन तब भी उनके मन को शांति ना मिली। काशी के 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करने लगे। उनकी कथा को बहुत से भक्त सुनने आते थे। चूंकि राम कथा इतनी मधुर एवं सुहावनी है कि एक प्रेत भी कहीं से उस कथा का रसपान किया करता था। एक बार गोस्वामी जी प्रातःकाल कहीं से आ रहे थे तो उस प्रेत ने प्रसन्न होकर स्वामी जी के रास्ते में रास्ता रोक कर कहा कि मैं आपकी कथा वाचन से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ मांग लीजिए। वो स्वामी जी बोले, हे भाई, मेरे मन में तो केवल राम जी के दर्शन करने की ही इच्छा है, तो आप बताइए क्या उनसे दर्शन हो पाएंगे। उस प्रेत ने कहा, महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं खुद भगवान श्री राम का दर्शन करके मुक्त ना हो जाता, मैं खुद प्रेत योनि में क्यों पड़ा रहता। तुलसीदास जी बोले, भैया, फिर मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पर प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता अवश्य बता सकता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बताइए, तुलसीदास जी ने कहा। प्रेत ने कहा, जहाँ पर नित्य कथा होती है वहाँ पर भक्त मंडली के बीच हनुमान जी भी होते हैं। यह रहस्य आपको तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूँ। आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी कथा सुनने के लिए आते हैं। वह भक्तों के सबसे पीछे की पंक्ति में, जहाँ सभी लोग अपना जूता चप्पल उतारते हैं, वहीं पर पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन के रूप में, कोढ़ी के रूप में एक व्यक्ति बैठता है, वही हनुमान जी हैं। तुम उनके पैर पकड़ लेना और उनसे श्री राम के दर्शन करने की इच्छा प्रकट करना। यदि हनुमान जी चाहेंगे तो तुम्हें श्री राम जी के दर्शन अवश्य होंगे। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। अगले दिन गोस्वामी जी कथा के लिए गए तो बार बार उनकी नज़र पीछे की तरफ जाती कि कब कोई व्यक्ति कंबल ओढ़कर दीनहीन स्थिति में आएगा। अभी कुछ ही क्षण बीते थे, गोस्वामी जी को पीछे की पंक्ति में एक दीनहीन व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। गोस्वामी जी दौड़कर उनके चरण पकड़ लेते हैं। अब आपके चरण में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे मेरे प्रभु श्री राम से नहीं मिलवाएंगे। तुलसीदास जी के मुख से ऐसी मनोरम बातें सुनकर हनुमान जी मुस्कुरा उठे और उन्हें अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। तुलसीदास जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अश्रु भरे नेत्रों के साथ बोलने लगे, हे कपिराज, कृपया करके आप मुझे श्री राम जी से मिलवा दीजिए। इसके अतिरिक्त मेरी और कोई अभिलाषा ही नहीं है। आप ही राम जी से मिलवा सकते हैं। आपके अतिरिक्त किसी और में इतना सामर्थ्य है ही नहीं। यदि आप नहीं मिलवाएंगे तो मैं यहीं से पटक पटक करके अपनी जान दे दूंगा। बार बार तुलसीदास जी के विनय करने पर हनुमान जी बोले कि ठीक है, मैं आपको अवश्य ही राम जी से मिलवाऊंगा और उसके लिए आपको मेरे साथ चित्रकूट चलना पड़ेगा। वहीं पर आपको श्री राम के दर्शन होंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट चले गए। मंदाकिनी जी में स्नान करने के उपरांत कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे थे और सोच रहे थे कि प्रभु कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहीं हनुमान जी ने मेरे से मजाक तो नहीं किया, कहीं छल तो नहीं हो गया।
इधर सामने से घोड़े पर सवार दो सुंदर राजकुमार आ रहे थे, एक गौरवर्ण और एक श्यामवर्ण। तुलसीदास जी भी वहीं से निकल रहे थे। तब उन दोनों राजकुमारों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, आप हमें रास्ता बता दीजिए, हम भटक गए हैं। गोस्वामी जी तो राम दर्शन के कारण व्याकुल थे। उन्होंने रास्ता बता दिया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे थे कि श्री राम कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। कुछ देर बाद हनुमान जी आए और बोले, आपने दर्शन कर लिए क्या? गोस्वामी जी बोले, वे आए ही नहीं तो मैं दर्शन करता कैसे? हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अभी तो वे आए थे जो घोड़े पर सवार दो राजकुमार थे, वही तो राम लक्ष्मण थे। आपसे रास्ता भी पूछा और आपने उनके दर्शन नहीं करे। गोस्वामी जी रुआंसे होकर कहने लगे, हे हनुमान जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे सामने प्रभु आए और मैं पहचान ना सका। कृपया करके मुझे राम जी से मिलवा दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास जी थोड़ा धैर्य रखिए, वे एक बार आपसे फिर मिलेंगे। आज गोस्वामी जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके आकर बैठे हैं। स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन हैं और श्री राम जय जय राम की धुन गा रहे हैं। हृदय में एक ही लगन है कि भगवान कब आएंगे मेरे राम, और मुझे कब दर्शन देंगे। कुछ देर बाद ही ठाकुर जी आ गए और कहने लगे, बाबा चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी लगा दीजिए। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक है। चंदन घिसते देखा तो आ गया है। उन्होंने तुरंत चंदन ठाकुर जी को दे दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज तुलसीदास जी फिर चूके जा रहे हैं और उनने यह वक्त हाथ से निकल ना जाए। तभी हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ के गाने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। हनुमान जी ने जब यह घोषणा कर दी कि अब मत चूक जाना कि जो चंदन ग्रहण कर रहे हैं वे साक्षात रघुनाथ ही हैं, इस वाणी को जब गोस्वामी जी ने कानों से सुना तब गोस्वामी जी श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु अब मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। दया के सागर प्रभु श्री राम ने तुलसीदास जी की भक्ति पर रीझ कर अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कर दिया। दर्शन देने के बाद प्रभु अंतर ध्यान हो गए और वो झलक हृदय तक उतर कर तुलसीदास जी की आंखों में बस गई। तुलसीदास जी के जीवन में उस दिन के बाद से फिर कोई अभिलाषा शेष रह ही नहीं गई। इसके बाद तुलसीदास जी अयोध्या चले आए। अयोध्या में भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने रामचरितमानस की रचना को प्रारंभ किया और रामचरितमानस को पूर्ण करने में उन्हें 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लग गए। इसके बाद भगवान राम की कृपा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया, सत्यम शिवम सुंदरम, और उसके नीचे भगवान शंकर की सही भी थी। उस समय वहाँ उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी। दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी ने तुलसीदास जी की सहायता करी और श्री राम के दर्शन उन्हें कराए। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।